ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इस मास में ही भगवान शिव का जन्म हुआ था। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है। यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों को जब अपने ही भाइयों के मारे जाने पर बहुत भारी दुख हुआ, तो वो पश्चाताप करने के लिए केदार की इसी भूमि पर आ पहुँचे। उनके ही द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या का पाप के बोझ से चिंतित थे और इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गायें, बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल भीम के नीचे आकर जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदारनाथ से जुड़ी एक और मान्यता है कि रुद्रप्रयाग जिले के इस स्थान पर भगवान विष्णु के रूप नर और नारायण ने इसी जगह तपस्या की थी। उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया गया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। यही नर और नारायण द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। हजारों साल पुराना यह मंदिर विशाल पत्थरों से बना है। मंदिर की सीढ़ियों पर हमें प्राचीन शिलालेख भी दिखाई देते हैं। मंदिर के पवित्र स्थल की आंतरिक दीवारें पौराणिक कथाओं और बहुत से देवी देवताओं की चित्रकला से विभूषित हैं। प्रतिष्ठित मंदिर की उत्पत्ति के प्रमाण हमें महान महाकाव्य महाभारत में भी दिखाई पड़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर देवताओं का विनाश करना चाहते थे। असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कोदारम, जो असुरों का संपूर्ण विनाश करने की ताकत रखता था। बैल रूपी शिव के सिंह और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। उसी कोदारम नाम से लिया गया है केदारनाथ धाम का नाम। स्कंद पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारनाथ मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। विष्णु पुराण में भी एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिवजी जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए
उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार केदारनाथ से जुड़ी शिव की कथाएं इस प्रकार थी। श्रावण मास के महीने में भगवान शिव की उपासना करना बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको पूरी तरह से मन की शांति मिलती है, जो सभी जीवों का परम लक्ष्य है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।